अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की मेरी क्लास भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है, और प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा लड़कियों को यही होती है कि हम जो है वो सही वाला जो फाउंडेशन है वो अपने लिए कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि अक्सर जो बेस ग्रे हो जाती है या आपकी जो बेस है थोड़ी देर बाद उसका कलर बिल्कुल फेड सा हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने जो सही टोन है अपनी स्किन के मुताबिक वो सिलेक्ट नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या अपनी कस्टमर के स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करेंगी। तो मैं इससे पहले कि हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चूज करेक्ट फाउंडेशन। तो इसके लिए जो है 2 स्टेप्स हैं कि कैसे आप लोग जो है, पहले तो आपको अपनी स्किन टोन के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा जो है वो स्किन टोन के साथ आपको अंडर टोन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को जो है वो अंडर टोन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है, इसीलिए जब हम वहाँ अपने हाथ वगैरह पे जो है बेस लगा के चेक करते हैं, लेकिन जब घर आकर देखते हैं तो वो फाउंडेशन जो है वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी अंडर टोन का नहीं पता होता। जिस तरह हेयर्स वगैरह हर चीज़ की अंडरटोन होती है, इसी तरह हमारी स्किन की भी अंडरटोन होती है, और वो जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो ज़रूर नीचे से जो है वो नज़र आ रही होती है, और उसी वजह से आपकी जो बेस है वो थोड़ी देर बाद ग्रे वगैरह होने हो जाती है, क्योंकि वो आपने जो फाउंडेशन या कोई भी जो स्टिक वगैरह अप्लाई की होती है वो अपनी अंडरटोन के मुताबिक नहीं अप्लाई की होती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपनी अंडरटोन को जो है वो चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे आप अपनी अंडरटोन को जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जो इजी तरीका अभी तक माना जाता है वो आपने अपनी वेन्स के साथ चेक करना है। जैसा कि अब ये मेरी इधर से वेन मुझे कैमरे में शायद आपको इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही होगी, तो लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि मेरी जो वेन है वो ग्रीन कलर की है। तो इसी तरह आपने अपने हाथ पे भी आप चेक कर सकते हैं, और ज्यादा जो सही तरीका है वो यहाँ से चेक करने का है, क्योंकि यहाँ से इजीली हमें कलर जो है वो नजर आ जाता है। तो यहाँ ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप भी अपने साथ साथ नोट्स जो हैं वो तैयार कर लें। और ये मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू चेक अंडरटोन, चेक द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट। इफ योर वेन्स अपीयर ब्लू और पर्पल, you have a cool undertone. If they look green, you are warm, and if you think blue or green mixed shade, you have a neutral undertone। मतलब कि जैसे अब मेरी ग्रीन है तो मेरा जो है वार्म अंडरटोन है। तो आप इसको जो है वो अपनी मतलब कि उर्दू में भी अपने नोट्स तैयार कर सकती हैं, और नोट्स जो हैं वो हमेशा अपने तरीके से ही लिखने चाहिए, कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करने चाहिए, अदरवाइज आपको बिल्कुल उसकी सही से समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारी अंडरटोन जो है वो 3 टाइप की हैं, मतलब कूल, वार्म और न्यूट्रल। तो मोस्टली लोगों की जो है वो मेरा ख्याल है कि वार्म होती हैं, ग्रीन अक्सर की। तो अब उसके मुताबिक ही आपने अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी कि हम वार्म, कूल और न्यूट्रल अंडरटोन्स के लिए किस तरह अपने शेड की सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ जो है फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से, मतलब अक्सर लड़कियां जिनको बिल्कुल जो कॉस्मेटिक के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो अगर उनकी स्किन ड्राई है तो वो ऑयली स्किन वाला फाउंडेशन खरीद लेंगी, तो वो फाउंडेशन भी उनके स्किन पर जो है वो बिल्कुल स्टे नहीं करेगा। तो इसी तरह जो है कईयों की स्किन बहुत साफ होती है, तो उनको बिल्कुल थिन, जिस फाउंडेशन का बिल्कुल थिन टेक्सचर हो वो वाली उनके लिए बेस्ट है। और इधर मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई भी करके दिखाती हूँ कि ये देखें, ये फाउंडेशन है मेरे पास मिस रोज का, तो इसकी काफ़ी जो थिक है टेक्सचर जो है। तो अभी मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ, और अभी मेरे पास एक जो है एवलाइन का है, तो उसका बहुत जो है वो थिन लेयर है, मतलब अगर आपने हल्की सी बेस बनानी हो तो दोनों में आपको डिफरेंस जो है ना वो वाजिया नजर आएगा।
और इस वाले फाउंडेशन का मैंने बस ये 2-3 ड्रॉप जो हैं वो अप्लाई किए हैं। और देखें थोड़ी देर बाद ही जो वो दूसरे वाला फाउंडेशन है, जो कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल लग रहा था कि मेरी स्किन के साथ वो मैच हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्योंकि उसका टेक्सचर जो है वो बहुत थिक था तो वो अलग से नज़र आने लग गया है। तो उसी टाइम नहीं होती बेस कभी भी ख़राब, इसीलिए थोड़ी देर बाद होती है, क्योंकि जब उसका वो टेक्सचर जो है वो आपकी स्किन के मुताबिक नहीं होता तो वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाता है। अब देखें मैंने फिर उसको अपने हाथ पर, पूरे हाथ पर जो है वो ब्लेंड कर लिया है, तो लेकिन अभी भी वो मेरी स्किन के मुताबिक, क्योंकि उसका शेड नहीं है, तो आपको कितना डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो कभी भी आपने अपनी स्किन के जो है वो इतना अपोजिट फाउंडेशन खरीदेंगी तो वो आपकी बेस कभी भी ठीक नहीं रहेगी। तो आई होप कि आपको अब स्किन टोन के बारे में जो है वो सारी समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा भी जो कि आपने हमेशा देखकर फाउंडेशन लेना है। कुछ फाउंडेशन जो है वो पोरलेस होते हैं, कुछ मैट होते हैं, और ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो जैसे जैसे मैं फिर आपको डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ बेस बनानी सिखाऊंगी तो वो मज़ीद आपको जो है वो उसके बारे में पता चलता जाएगा। और ये मेबेलिन का मेरे पास सुपर स्टे है, इसका भी थिक टेक्सचर है और इसकी गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनती है। और इसके अलावा ये मेरे पास है बी क्यूट का, ये भी बहुत अच्छा है, ये मॉस बेस है। और बी क्यूट भी जो है वो रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी कंपनी है, इसका फाउंडेशन भी अच्छा है। और ये है कि दूसरी जो हाई लेवल की कंपनीज हैं उसका थोड़ा कंपटीशन इसके साथ है। इसके अलावा अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।